हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू गेट इजी आईएएस। माई सेल्फ सत्यव्रत उपाध्याय। आज आपके समक्ष फिर से उपस्थित हुआ हूं वही पुराना सीरीज लेकर के रिगार्डिंग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 जो अक्टूबर में होने वाला है। टेंटेटिव डेट है, ठीक है। एंड आरओ इसका भी एग्जाम होने वाला है, प्रीलिम्स का, राइट। दोनों का लगभग लेवल सेम होता है, तो उसी के मद्देनजर मैं पेपर डिजाइन किया हूं, राइट। तो यह है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट 3। 2 पार्ट तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द शेप ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू इन इंडिया इज, हिंदी में पढ़ते हैं, भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार है, ठीक है। आप देखो प्रायद्वीपीय पठार कौन सा होता है, ठीक है। ये देखो इस तरह से दिखता है दक्षिण भारत, ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा रेंज। तो सतपुड़ा के दक्षिण में जो भूभाग है और 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, इधर से और साउथ से भी, ठीक है। तो 3 ओर से घिरे हुए भूभाग को पेनिनसुला बोलते हैं। तो यह हो गया इंडियन ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। अब देखो ना, लग रहा है ना कि बिल्कुल ये उस शेप, इस तरह से देखो, ये इस तरह से ट्रायंगल शेप में लग रहा है, ठीक है। ट्रायंगल शेप में लग रहा है ना, ट्रायंगुलर शेप में। अब देखो आंसर क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है लीनियर, नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है रेक्टेंगुलर, नहीं होगा। तीसरा है सर्कुलर, भी नहीं होगा। चौथा है रेक्टेंगुलर, ठीक है। बहुत इजी सवाल है बट कॉन्सेप्चुअल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, इन विच रीजन ऑफ इंडिया आर कोटली दून एंड पतली दून लोकेटेड। हिंदी में पढ़ते हैं, कोटली दून और पतली दून भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। देखो ऑप्शन जो है बहुत उलझाऊ है, ठीक है। ऑप्शन से आप उलझ कर रह जाओगे, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आंसर नहीं लगेगा। बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड शिवालिक, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। बिटवीन लेसर हिमालय एंड आउटर हिमालय, ये सही है। ऑप्शन विल बी सेकेंड, बिटवीन ईस्टर्न हिमालय एंड शिवालिक। देखो सारे ऑप्शन डिस्कस करने चाहिए, ये गलत है। बिटवीन लेसर हिमालय, ठीक है, ये भी गलत है। अब देखो इस तरह से देखो, हिमालय को बनाओ बिल्कुल समानांतर क्रम में है। पहले है आपका ग्रेटर हिमालय, फिर आएगा मिडिल हिमालय, इसको मिडिल को बोलते हैं, लेसर भी बोलते हैं, लेसर हिमालय। फाइनली आपको मिलेगा शिवालिक। शिवालिक को हम आउटर भी बोलते हैं, आउटर हिमालय, ठीक है। अब ये देखो मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में जो घाटियां हैं, उत्तराखंड में इसको दून बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? दून। फॉर एग्जाम्पल कोटली दून, पतली दून, देहरादून, ठीक है। तो ये जो दून है ना, बेसिकली ये वैली है, घाटी है, लेसर हिमालय यानी कि मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में। तो आंसर कैसे हुआ? दूसरा दिया है ना यहाँ पे, बिटवीन लेसर हिमालय यानी कि मिडिल हिमालय एंड आउटर हिमालय यानी कि शिवालिक, ठीक है। उलझाऊ है बट ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ठीक है। कोई भी अगर ज्योग्राफी का फंडा समझना है, ज्योग्राफी में ग्राफिक्स बहुत जरूरी है, डायग्राम बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच माउंटेन्स रेंज कवर ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1500 माइल, ठीक है, 2400 किलोमीटर, एंड पासेस थ्रू इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान।
नेपाल। जाहिर सी बात है कि एक ही माउंटेन रेंज भारत में है जो इतने सारे कंट्रीज से होकर के गुजरता है, जिसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान एंड नेपाल। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? हिमालयन माउंटेन रेंज, पूर्वांचल माउंटेन रेंज, अरावली माउंटेन रेंज, पीर पंजाल माउंटेन रेंज। ठीक है, देखो चौथा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, ऑप्शन क्या होगा सही? राइट आंसर इज हिमालयन माउंटेन। और वो भी हिमालयन माउंटेन में कौन सा? 3 माउंटेन होता है, ग्रेटर हिमालय की बात हो रही है यहाँ पे। 2400 किलोमीटर तक इसका फैलाव है। इस प्रकार से, कैसे? यहां पे नागा पर्वत है और यहां पे नामचा बरवा तक, नागा पर्वत से नामचा बरवा तक ये जो दूरी दिख रही है 2400 किलोमीटर इसका फैलाव है। और यह हिमालय के किस रेंज की बात चल रही है यहाँ पे? ये है ग्रेटर हिमालय, राइट। तो ग्रेटर हिमालय का फैलाव जो है नागा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक है, राइट। इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। ग्रेटर हिमालय को क्या बोलते हैं? हिमाद्री। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है। आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल, फोटुला द ग्रेट माउंटेन पास। फोटुला के बारे में बात चल रही है। ग्रेट माउंटेन पास एट द एल्टीट्यूड ऑफ दिस 4108 मीटर एबव द सी लेवल इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ विच इंडियन स्टेट यूटी। हिंदी में पढ़ते हैं। हिंदी में क्या दिया हुआ है? समुद्र तल से 4108 मीटर की ऊंचाई पर स्थित महान पर्वतीय दर्रा फोटुला किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है? ऑप्शन क्या दिया हुआ है? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो यूटी की बात चल रही है ना, यहां पे यूटी भी दिया है ऑप्शन में। ठीक है, अब देखो ऑप्शन या तो लद्दाख होगा या तो जम्मू एंड कश्मीर होगा। तो इसमें ऑप्शन जो होगा सेकेंड होगा, जम्मू एंड कश्मीर में है। यह श्रीनगर लेह राजमार्ग पे अवस्थित है फोटुला, राइट। इस प्रकार से अगर यहां पे श्रीनगर है और यहां पे लेह है, तो इसी राजमार्ग पे फोटुला है, राइट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5वां सवाल, विच इज द हाईएस्ट पीक इन द पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार सवाल यूपी पीसीएस में पूछ चुका है, आरओ में भी पूछ चुका है और घुमा के पूछता है। तो पहला ऑप्शन है केटू। केटू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यह पेनिनसुला रीजन में नहीं है। पेनिनसुला में नहीं है। ये कहां पे पड़ेगा? केटू पड़ता है हिमालयन रेंज, ठीक है। दूसरा है अनाईमुडी, तीसरा है कंचनजंगा, ये भी हिमालय में पड़ेगा, ठीक है। कामेट, देखो ये है अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है पेनिनसुला का हाईएस्ट पीक है। देखो इस तरह से देखो, ये वेस्टर्न घाट है, यहां पे नीलगिरी वेस्टर्न घाट, ये है ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट दोनों नीलगिरी पे मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स, ठीक है। और वेस्टर्न घाट का विस्तार आगे भी है, ठीक है। ये आपका अन्नामलाई है, तो अन्नामलाई हिल्स पे ही अन्नामुडी पीक है, ठीक है। इसी हिल्स पे अन्नाईमुडी
जो कि सबसे हाईएस्ट है पेनिनसुला रीजन का, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का सबसे उच्चतम शिखर, और वेस्टर्न घाट का भी सबसे हाईएस्ट पीक है, ये भी ध्यान देना है। इसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर, ठीक है। अनाईमुडी 2695 मीटर इसकी हाइट है। और दूसरी सबसे उच्चतम शिखर कौन सा है? दोद्दा बेटा। किस पे है? नीलगिरी पे। दोद्दा बेटा, इसकी ऊंचाई 2656 मीटर। तो पहला नंबर पे क्या है? अनाईमुडी, दूसरे नंबर पर दोद्दा बेटा, राइट। ये नीलगिरी पर्वत पे है। और अनाईमुडी किस पे है? अन्नामलाई पे है, अन्नामलाई हिल्स पे है, ठीक है। उसके बाद आपका पड़ेगा कार्डोमम, कार्डोमम हिल्स, और ये नागर कोयल, ठीक है। तो नागर कोयल तक वेस्टर्न घाट है, राइट। ये जो सीरीज दिख रहा है ना, ये पूरा पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट है। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते चले, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन हल करने से नहीं होता है। छठा है विथ रेफरेंस टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू मेजर रीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, भाबर इज। नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बात चल रही है, भारत का उत्तरी मैदान, ठीक है, उसकी विशेषताओं के बारे में बात चल रही है कि भाबर क्या है, ठीक है। हिंदी में पढ़ते हैं, उत्तरी मैदानों के प्रमुख क्षेत्रों के संदर्भ में भाबर है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 4 ऑप्शन है, भारी भरकम ऑप्शन है। ऑप्शन को पढ़ते हैं। द ओल्डर एलुवियम along द रिवर बेड्स फॉर्मिंग टेरेसेस हायर देन द फ्लड प्लेन, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, हिंदी में पढ़ते हैं। नदी तट के किनारे पुराना जलोढ़ जो बाढ़ के मैदान से अधिक ऊंचाई पर सीढ़ीनुमा। अब देखो, नदी तट के किनारे तो ये नहीं है, तो ऑप्शन पहला जो है वो गलत हो गया। नैरो बेल्ट अबाउट 8 to 16 किलोमीटर नैरो बेल्ट है, दैट रन्स इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन along फुट ऑफ द हिमालयस फ्रॉम द रिवर इंडस टू टिस्टा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर यही होगा। कैसे, इसको डिस्कस करते हैं। भाबर किसे कहते हैं? देखो, अगर सपोज अगर हिमालय को हम बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, मान के चलिए कि ये हिमालय है, राइट। अब इसमें से जो नदियां निकलेंगी, छोटी छोटी जो सरिताएं हैं वो निकलेंगी इस प्रकार से, ठीक है। तो नदियां जब पहाड़ से नीचे की तरफ गिरती हैं, फुट हिल्स पे, पर्वतीय गिरिपाद पे नीचे जब गिरती हैं तो बहुत उसकी स्पीड ज्यादा होती है, तो अपने साथ बोल्डर्स, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर पबेल्स को काट करके नीचे की तरफ गिराती हैं। तो फुट हिल्स क्या होता है? फुट हिल्स मतलब कि जिसको गिरिपाद बोलते हैं, ठीक है। हिल्स, हिल के नीचे क्या है? फुट, पैर। तो यहां पे क्या होगा कि नदियां जो है बड़े बड़े बोल्डर्स इस तरह से जमा कर देती हैं, ठीक है, ये डिपॉजिट कर देती हैं। तो इसी की जो विड्थ है ना, इसको बोल रहा है कि 8 से 16 किलोमीटर का ये बेल्ट है। इसी को बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं? भाबर। ये उत्तरी मैदान की विशेषता है, राइट। इसी को भाबर बोलते हैं। यहां पे नदियां जो है विलुप्त हो जाती हैं, डिसअपियर्ड हो जाती हैं, जो भी सरिताएं हैं, क्योंकि बोल्डर्स है ना, ये बिल्कुल छोटे छोटे कंकड़ हैं, उसी के अंदर घुस जाती हैं, राइट। और फिर से वही जो पानी है जो अंदर गायब हो जाता है, कहां निकलेगा? यहां पे तराई में। ये जो पार्ट आपको ये बेल्ट मिलेगा, थोड़ा सा चौड़ा मिलेगा भाबर से, इसको बोलते हैं क्या? तराई। तो पानी जब नीचे से निकलेगा तराई क्षेत्र में, ऐसा लग रहा है
जो पाताल तोड़ कुआं नहीं होता है, आर्टेजियन बेसिन, वो नीचे से पानी ऊपर की तरफ जाता है, तो लगता है कि पानी का जो है स्रोत कहीं नीचे से आ रहा, जबकि यहां से जो नदियां भावर क्षेत्र में गायब हो जाती हैं वही नदी तराई में नीचे से ऊपर की तरफ आती हैं। तो यहां पे आपको बहुत ही डेंस फॉरेस्ट मिलेगा तराई में। क्यों? क्योंकि वाटर ज्यादा है, डेंस फॉरेस्ट। बायोमास आपको हाई मिलेगा, बायोमास आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। घने जंगल होंगे तो मच्छर भी ज्यादा होंगे, इसलिए यहां पे लोगों को मलेरिया बहुत ज्यादा होता है, राइट। पेड़ों की पत्तियां जो है नीचे गिरती हैं, सॉइल में मिक्स हो जाती हैं, तो नाइट्रोजन की जो कमी होती है वहां के सॉइल में वो भी पूर्ति हो जाता है, राइट। तो नाइट्रोजन रिच सॉइल है। क्या है? नाइट्रोजन रिच सॉइल। इतनी सारी विशेषताएं होता है। फिर उसके बाद जो है यह है बांगर, फिर लास्ट मिलेगा आपको खादर। बेसिकली आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए कि ये जो है भाबर है, ये तराई है, उसके बाद बांगर, फिर खादर। यही सीक्वेंस के बारे में पूछ रहा है। और हिमालय रेंज से जो सटा हुआ है वो क्या है? वो है बांगर, सॉरी भाबर, ठीक है। उसी के बारे में कह रहा है, ठीक है, कि नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर दैट रन्स इन द वेस्ट ईस्ट। वेस्ट मतलब कि वेस्ट ये हो गया और ये हो गया, ईस्ट हो गया। क्वेश्चन पढ़ो, राइट। डायरेक्शन अलोंग द फुट ऑफ द हिमालय, यही क्लू है, फुट ऑफ द हिमालय फ्रॉम द रिवर इंडस टू तीस्ता। यहां पे कौन सी नदी मिलेगी? यहां पे मिलेगी इंडस। और यहां पे कौन सी नदी मिलेगी? ये मिलेगी तीस्ता। तो इंडस और तीस्ता के बीच में ही आपको यह स्थलाकृति मिलेगी। कौन सी? भाबर, राइट। आगे बढ़ते हैं। Among the following Himalayan peaks which is the easternmost, हिंदी में पढ़ते हैं, निम्नलिखित हिमालयी चोटियों में से सबसे पूर्वी कौन सी है? ठीक है, पहला ऑप्शन है कंचनजंगा, दूसरा है नंदा देवी, तीसरा है त्रिशूल, चौथा है कामेट। ठीक है, अब देखो सबसे जो पूर्वी छोर पर अगर देखा जाए इसमें, तो सबसे पूर्वी छोर पर ये है कंचनजंगा, राइट। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। बाकी जो है पश्चिमी छोर पे है, राइट। ये तीनों आंसर गलत है, ठीक है। ये सिक्किम पड़ता है, हम जानते हैं सिक्किम पूर्वी छोर पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन इज द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिल स्टेशन के बारे में बात चल रही है। पहला है नैनीताल, दूसरा है डलहौजी, ठीक है, तीसरा है बिनसर, चौथा है लैंड्स डाउन, ठीक है। तो ऑप्शन विल बी डलहौजी, ठीक है। ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा इस हिल स्टेशन का स्थापना की गई थी, स्टेब्लिश बाय लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। कब हुआ था? ये हुआ था आई थिंक 1850 में, ठीक है। तो डलहौजी साफ साफ दिख रहा नाम, तो कहीं ना कहीं आप इसको जोड़ सकते हैं लॉर्ड डलहौजी से, राइट। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव माउंटेन रेंज यंग फोल्ड माउंटेन? ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें युवा तर पर्वत श्रृंखला है? देखो फोल्ड माउंटेन तो आप जानते हो क्या होता है, लेकिन उसमें भी यंग फोल्ड माउंटेन पूछ रहा है, ठीक है। यंग फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन की जो आकृति है कुछ इस प्रकार से दिखती है। अगर इस तरह से पर्वत दिख रहा है, ठीक है, कई तरह के पर्वत होते हैं, लेकिन अगर इस तरह का शेप दिखे तो आप ये समझ जाओ कि ये फोल्ड माउंटेन है।
राइट। अब इसका भी मैकेनिज्म होता है कि ये इस शेप में क्यों होता है, ठीक है, वो आगे कभी हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है अपलिसियन माउंटेन रेंज नहीं है, ये पुराना है, राइट, कनाडा में पड़ता है ये। आल्स माउंटेन अरावली, अरावली ओल्ड है, नहीं है ये। यूराल माउंटेन, ये भी ओल्ड है। तो ऑप्शन विल बी आल्प्स माउंटेन। दूसरा जो है ऑप्शन सही है, ठीक है। आल्प्स माउंटेन जो है वह हिमालय के ही समकक्ष है। जब हिमालय बन रहा था ना, उस समय आल्प्स बन रहा था, तो हिमालय के, ठीक है, हिमालय, आल्प्स, ये दोनों एक ही समय के माउंटेन रेंज है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? सेकेंड। आगे देखते हैं अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 प्रिंसिपल रेंजेस ऑफ द लेसर हिमालयस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और यह क्वेश्चन घुमा कर कई बार यूपी पीसीएस में पूछा है, आरओ एआरओ में कई बार पूछा है, या डिफरेंट जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम है वहां भी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी लघु हिमालय के 3 प्रमुख श्रेणियों में से एक नहीं है? देखो, हिमालय के 3 रेंज है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक। तो यहां पे किसकी बात चल रही है? यहां पे बात चल रही है लेसर हिमालय की। लेसर हिमालय को मिडिल हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ, नाग टिब्बा, धौलाधर, जास्कर, पीर पंजाल। बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन है और मैक्सिमम लोग इसको गलत करके आते हैं। मैं आपको बहुत सही तकनीक बता रहा हूं। देखो, ये है आपका ग्रेटर हिमालय, अब ग्रेटर हिमालय के ही समानांतर पैरेलल लेसर हिमालय है, अर्थात मिडिल हिमालय, लेकिन वह इस तरह से बिल्कुल कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, एकदम बिल्कुल ऐसे दिख रहा है ना, कर्व में। कंटिन्यूअस फॉर्म में लेसर हिमालय नहीं है, वो डिस्क्रीट फॉर्म में है, टुकड़ों में है। जैसे सपोज यहां पे पीर पंजाल मिलेगा, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, पीर पंजाल। ये है आपका धौलाधर, ठीक है, ये है नाग टिब्बा, ये है आपका मिसमी, मीरी, एबोर। ये जितने भी नाम हैं ये सब आप क्रम से याद कर लो, बहुत काम का है। पीर पंजाल, धौलाधर, तीसरा नाग टिब्बा, चौथा मिसमी, मीरी, पांचवा एबोर, छठवां, ठीक है। 6 टुकड़ों में है ये, ठीक है। अब ये पूछ रहा है ना कि कौन सा पार्ट नहीं है लेसर हिमालय का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 प्रिंसिपल रेंजेस ऑफ द लेसर हिमालय, ठीक है। 3 प्रमुख हिमालय के रेंज हैं, ग्रेटर, लेसर एंड शिवालिक। देखो, नाग टिब्बा है क्या? बिल्कुल है। नाग टिब्बा कहां लिखा हुआ? ये तीसरे नंबर पे नाग टिब्बा। धौलाधर क्या है? धौलाधर जो है दूसरे नंबर पे है, लेसर हिमालय का पार्ट है। जास्कर नहीं है। पीर पंजाल बिल्कुल पहले नंबर पे है, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया है? पीर पंजाल दिया है, धौलाधर दिया, नाग टिब्बा दिया है, और यह लेसर हिमालय का पार्ट है। जास्कर जो है वह लेसर हिमालय का पार्ट नहीं है, इवन ग्रेटर हिमालय का भी पार्ट नहीं है, वह अलग है। जास्कर रेंज जो है यहां पे मिलेगा आपको इस तरह से, यहां पे जहां पे टच किया है लगभग ये 65 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, यही है आपका जास्कर, ठीक है। ये जास्कर, ये ग्रेटर, ये जो है लेसर हिमालय के सारे
डिस्क्रीट फॉर्म में सीरीज में मिलेंगे ये सारे, ठीक है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको और बता रहा हूं, दो कश्मीर जो वैली है ना, ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल जो लेसर हिमालय है, मिडिल हिमालय, उसका पार्ट है, इसके बीच में है। कभी कभी सवाल ये पूछता है कि कश्मीर वैली कौन कौन से दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है, तो ऑप्शन में ये भी दे सकता है ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में ये दे देता है कि ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री या पीर पंजाल। तो पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के बीच में आपका कश्मीर वैली पड़ेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द बामुनी हिल्स स्प्रेड, ठीक है। बामुनी पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में फैली हुई हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी यूपीपीसीएस में पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश नहीं, राजस्थान नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, आसाम। आंसर विल बी फोर्थ, चौथा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, छोटा सवाल था। विच कंट्री सराउंड्स त्रिपुरा फ्रॉम वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ साइड्स? कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा से घेरता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैपिंग का सवाल है, आई थिंक आप इसको गेस कर सकते हो। देखो ऑप्शन क्या दिया, भूटान, वियतनाम, म्यांमार, बांग्लादेश। भूटान नहीं है, वियतनाम भी नहीं है, म्यांमार भी नहीं है, ठीक है। बांग्लादेश इज द राइट आंसर, ठीक है। त्रिपुरा के बारे में बात चल रही है, अब देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो त्रिपुरा ये है, ये क्या है, त्रिपुरा। कह रहा है कि वेस्ट से, नॉर्थ से, साउथ से, तब देखो ये पूरा ये बांग्लादेश है, ठीक है। तो इधर से भी घिरा हुआ है त्रिपुरा। कहाँ है ये? नॉर्थ से भी घिरा हुआ है, ईस्ट से भी घिरा हुआ है, साउथ से भी घिरा हुआ है, ठीक है। ये भी बांग्लादेश है ना, ये सब बांग्लादेश है, ठीक है। ये सारे कंडीशन फुलफिल त्रिपुरा के लिए हो रहे हैं। कौन सा कंट्री? बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज सिचुएटेड along द कोरोमंडल कोस्ट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट पर स्थित है? पहला है वेल्लोर, दूसरा है तुतीकोरिन, तीसरा है तिरुनेलवेली, तीसरा है तिरुचिरापल्ली, ठीक है। अब देखो ये सारे जो नाम दिख रहे हैं ना, बहुत डिफिकल्ट नाम है, ये सब साउथ के नाम है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? ये देखो ये तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु का ये जो यहां पे मिलेगा गल्फ ऑफ मन्नार में, यहां पे तूतीकोरिन, ये क्या है तूतीकोरिन? बेसिकली ये सी पोर्ट है, राइट, सी पोर्ट है। तो कोरोमंडल कोस्ट जो है उसको तमिलनाडु कोस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, अगर कहीं से कोरोमंडल कोस्ट दिया हुआ है तो ये निश्चित तौर पे आप समझ लो कि तमिलनाडु कोस्ट की बात हो रही है, जो कि तमिलनाडु में ही पड़ेगा। तो यहां पे गल्फ ऑफ मन्नार के पास मिलेगा तूतीकोरिन, ठीक है। तो आंसर क्या है इसमें? दूसरा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज फारदेस्ट फ्रॉम द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया? हिंदी में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की मुख्य भूमि के
सबसे दक्षिणी सिरे से सबसे दूर है। देखो कितना उलझाऊ सवाल है, और अगर मैप क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। यूपीपीसीएस का ये फेवरेट क्वेश्चन है, इसी तरह से क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछता है। ऑप्शन देखो दिया है 4 ऑप्शन, ठीक है, कोडाई कनाल, बेंगलुरु, नांदेड़, वारंगल, ठीक है। अब देखो इसको अगर हल करना है तो आपको मैप क्लियर होना चाहिए और सवाल को भी समझना पड़ेगा, अदरवाइज आप आंसर गलत मार के आओगे। अब देखो ये नीचे का पार्ट मैंने बना दिया, ये है आपका केरला, ये है तमिलनाडु, ये है तमिलनाडु, ठीक है। ये है आपका एपी, एपी फॉर आंध्र प्रदेश, ये है तेलंगाना, कर्नाटका, ठीक है। दिस इज द महाराष्ट्र। तो ये आपको सारे स्टेट पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कि कोडाई कनाल, कोडाई कनाल जो है तमिलनाडु में है, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक प्लेस है, यहां पे है, इस प्लेस पे। ऊटी की तरह है बिल्कुल कोडाई कनाल, ठीक है, टूरिस्ट प्लेस है, हिली एरिया है, तमिलनाडु में पड़ेगा। बेंगलुरु, बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है, यहां पे बिल्कुल तमिलनाडु के पास पड़ेगा, ये है बेंगलुरु। पहले इसको बेंगलोर बोलते थे, ठीक है। नांदेड़ और चौथा ऑप्शन वारंगल, ठीक है। वारंगल कहां पे है? वारंगल यहां पे है, ठीक है, तेलंगाना में पड़ेगा वारंगल, ठीक है। नांदेड़, नांदेड़ कहां पे है? नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा यहां पे महाराष्ट्र में। इतना मेहनत करोगे तब जाके क्वेश्चन बनेगा। ये पूछ रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज फारदेस्ट फ्रॉम द साउदर्न मोस्ट टिप। अब साउदर्न मोस्ट टिप कौन सा है इस मैप में? जाहिर सी बात है कि साउथ में होगा, बिल्कुल यहां पे साउदर्न मोस्ट टिप। और ये इस प्लेस का नाम क्या है? कन्याकुमारी, ठीक है। ये पूछ रहा है कि कन्याकुमारी से ये जो चारों शहर है सबसे ज्यादा दूरी पे कौन है, ठीक है। अब बहुत लोगों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब तक आप इसको मैप को बनाना नहीं सीखोगे तो देखो सबसे ज्यादा दूर क्या है। सबसे ज्यादा दूर अगर नापोगे स्केल से, मैप से भी अगर अंदाजा लगाओगे, ये देखो ये, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस आपको दिखेगा ये वाला प्लेस। और ये कौन सा प्लेस है? नांदेड़। और कहां पे अवस्थित है? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन विल बी थर्ड, तीसरा जो है राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंडियन बॉर्डर विद अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? बहुत लोगों को यही नहीं पता है कि क्या अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ लगती है। यस, बिल्कुल लगती है। देखो ये देखो, यहां से पाकिस्तान है, यहां से ये ऊपर वाला पार्ट ये है चाइना, ये जो थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान यही थोड़ा सा हिस्सा भारत से टच करता है और इसी के बारे में पूछ रहा है। अब थोड़ा सा ही टच कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट आपको ये दूरी पता होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है।
तो इसमें दिया है आंसर में, ऑप्शन में 106 किलोमीटर, 575 किलोमीटर, 601 किलोमीटर, 755 किलोमीटर। बिल्कुल ये तीनों गलत है। 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर की दूरी कुछ होती है, ठीक है। तो एक लॉजिक से भी देखा जाए तो 106 किलोमीटर, और राइट आंसर विल बी फर्स्ट। 106 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, ये वाला। बिल्कुल ज्योग्राफी है, मैप के बेस पे है, पूरा ग्राफिक्स के बेस पे है। अगर आपको ग्राफिक्स मैप आता है, ज्योग्राफी बहुत आसान विषय है। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कॉरेस्पॉन्ड्स टू द लॉन्गिट्यूड डिग्री ईस्ट। हिंदी में पढ़ लेते हैं। हिंदी में क्या दिया हुआ है? भारतीय मानक समय पूर्व डिग्री देशांतर के अनुरूप है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आंसर विल बी साढ़े 82, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेजर किया जाता है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेक्कन प्लेटू इज करेक्ट। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन के बारे में देखते हैं। पहला है द दक्कन प्लेटू हैज ऑलमोस्ट द सेम हाइट थ्रू द एक्सपेंस। बिल्कुल गलत है। द दक्कन प्लेटू इज द हायर ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट इन एंड स्लोप टुवर्ड्स द सेंटर। ये भी गलत है। द दक्कन प्लेटू इज द हायर इन द वेस्ट, वेस्ट में हाई है, एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड, और ईस्टवर्ड की तरफ जाएंगे तो हल्का हल्का स्लोप बढ़ता जाएगा, ठीक है। चौथा है द दक्कन प्लेटू इज हायर इन द ईस्ट एंड स्लोप जेंटली वेस्टवर्ड। देखो ये अगर आपको नदियों का पैटर्न अगर नहीं पता है साउथ में, तो यह क्वेश्चन नहीं बनेगा, राइट। कुछ इस प्रकार से समझो, यह है दक्कन प्लेटू, ठीक है। अब देखो जितनी भी नदियां हैं वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, ध्यान देना इस बात को। यह वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट माउंटेन घाट का मतलब कि बनारस से घाट नहीं, यद्यपि वो बनारस के घाट की तरह ही दिखता है। जो वेस्टर्न घाट है ना, कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये जो माउंटेन है, अगर इधर से आंख लगा के देखोगे वेस्ट साइड से, तो कुछ ऐसे ही 53 टोपोग्राफी जैसी दिखती है, मतलब घाट नुमा आकृति दिखती है, ऐसा लगा कोई घाट है, बट ये माउंटेन है, ठीक है। तो ये जो है इसका फैलाव इस तरह से है। अब यहां से जितनी नदियां निकलेगी, क्योंकि माउंटेन है तो यहां से नदी निकलेगी ही निकलेगी, ठीक है। तो यहां से जब नदी निकलेगी तो कहां बहाव होगा? जनरली बहाव जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ होगा, और हम जानते हैं कि लगभग 90% जो नदियां हैं पेनिनसुलर रीजन की, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। मतलब कि प्रवाह कहीं ना कहीं वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, तो स्लोप भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही होगा। तो देखो अब ये क्वेश्चन बन गया। क्या दिया हुआ है? द दक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट। वेस्ट में क्या है? ऊंचाई ज्यादा है। स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड, आपको धीरे धीरे स्लोप मिलेगा ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। तो आप देखो वेस्ट टू ईस्ट, नदियों का बहाव जो है वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सारी नदियां जो हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी थर्ड। तीसरा ऑप्शन सही है। बहुत ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़िए तभी बनेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। विच हिल्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू। कौन सी पहाड़ी मेघालय पहाड़ का हिस्सा नहीं है? ठीक है। अब देखो इसमें दिया हुआ है नीलगिरी, जयंतिया, खासी, गारो। देखो अब सिंपल सा गारो, खासी, जयंतिया के बारे में सब लोग जानते हैं। ये सारी कहानियां जो है हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मानिसराम, चेरापूंजी, यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है ड्यू टू गारो, खासी, जयंतिया। ये तीनों पहाड़ियों का योगदान होता है। अब यहाँ नीलगिरी घुसा दिया, तो नीलगिरी हम जानते हैं कि यह साउथ में है, ठीक है।
नॉर्थ ईस्ट में तो होगा नहीं। वेस्टर्न घाट, ये देखो इस तरह से ये ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, यहां पे नीलगिरी पे दोनों मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो नीलगिरी यहां पे आंसर होगा, ऑप्शन विल बी नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी जो है मेघालय प्लेटू का हिस्सा नहीं है। मेघालय प्लेटू कहां, यहां पे मिलेगा आपको भाई। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी तटीय मैदानों का हिस्सा नहीं है? ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट प्लेन आपको रटा होना चाहिए, बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे। पहला है कन्नड़ मैदान, कन्नड़ प्लेन, दूसरा है मालाबार कोस्ट, तीसरा है कोरोमंडल कोस्ट, चौथा है कोंकण कोस्ट। बहुत ही कंफ्यूजिंग है, कैसे करोगे आप? देखो करने के लिए आपको रटा होना चाहिए, यहां से लेकर के दमन से लेकर के मरमा गांव तक ये जो कोस्ट पड़ता है इसको बोलते हैं कोंकण। मरमा गांव से न्यू मैंगलोर तक ये जो कोस्ट पड़ता है इसको बोलते हैं कन्नड़ या कनारा। ठीक है, कनारा कोस्ट। न्यू मैंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक जो कोस्ट पड़ता है उसको बोलते हैं मालाबार। मालाबार एक्सरसाइज होता है यहीं पे। ठीक है, तो ये क्रम से आप देख लो क्या दिया हुआ है। कन्नड़ प्लेन है, बिल्कुल है। मालाबार कोस्ट है ऑप्शन में, बिल्कुल है, देख लो। तीन ही तो कोस्ट है, तीनों कोस्ट को आप याद कर लो क्रम से, बिल्कुल। ठीक है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। कोरोमंडल कोस्ट नहीं है, कोंकण कोस्ट है, कोंकण। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें? राइट आंसर विल बी कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट जो है वेस्ट पार्ट में नहीं है। कोरोमंडल कोस्ट कहां पड़ेगा? कन्याकुमारी से लेकर के पुल्लिकट लेक, पुल्लिकट। ठीक है, ये है आपका कोरोमंडल। ठीक है, क्रम से बिल्कुल याद होना चाहिए। ये 1 2 ये 3, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। ठीक है, कन्याकुमारी से पुल्लिकट तक आप कोरोमंडल आगे भी बढ़ते हैं। पुल्लिकट से कुल्लेरू, कुल्लेरू लेक तक मिलेगा आपको आंध्रा का मैदान, आंध्रा का आंध्रा प्लेन या आंध्रा कोस्ट। कोल्लेरू से यहां पे मिलेगा चिल्का, उड़ीसा में चिल्का लेक पड़ता है ना, ये होता है उत्कल, उत्कल लेक। 3 इधर 3 इधर, क्रम से बिल्कुल याद कर लो, माला की तरफ। जैसे माला पहना जाता ना इस तरीके से, निमोनिक्स बना करके आप तीनों को, इधर तीनों को याद कर लो, इधर तीनों को याद कर लो। याद करने का तरीका तो कायदे से कहा जाए कोंकण, कन्नड़, मालाबार, कोरोमंडल, ठीक है, आंध्रा एंड उत्कल। इस तरह से आप सीक्वेंस में याद करिए, राइट? तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा सही? तीसरा, कोरोमंडल कहां है? यह है ईस्ट साइड में है, वेस्ट साइड में नहीं है। इन विच इंडियन स्टेट विल यू फाइंड माउंटेन टीई? ठीक है, माउंटेन टीई के बारे में पूछ रहा है, आपको किस भारतीय राज्य में मिलेगा? माउंट टीई ये है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा नागालैंड। नागालैंड में मिलेगा आपको। ठीक है, फोर्थ
राइट, ऑप्शन विल बी फोर्थ, नागालैंड। द भाजा केव्स आर लोकेटेड इन, भाजा गुफाएं कहां पे अवस्थित हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार। देखो ऑप्शन जो है महाराष्ट्र होगा, ये पुणे में है, महाराष्ट्र के पुणे शहर में, ठीक है। बेसिकली यह बुद्धिस्ट प्लेस है, बुद्धिस्ट साइट है भाजा केव, ठीक है। और इसमें भी कौन सा सेक्ट? दो सेक्ट होते हैं, महायान, हीनयान, ठीक है। तो ये हीनयान, हीनयान सेक्ट के यहां पे आर्किटेक्चर आपको मिलेगा, राइट। 22वां है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट विल यू फाइंड द नेत्रहाट माउंटेन्स आल्सो कॉल्ड क्वीन ऑफ छोटानागपुर। नेत्रहाट माउंटेन, ठीक है, ये बोलते हैं इसको क्वीन ऑफ छोटानागपुर, झारखंड में पड़ेगा। ऑप्शन क्या दिया हुआ? वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। आंसर विल बी सेकेंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही ये हिली एरिया है तो जाहिर सी बात है ये कोल्ड प्लेस होगा, ठीक है। हिली एरिया है तो कोल्ड प्लेस भी होगा। और ये जैन तीर्थंकरों के लिए काफी फेमस है, जैन, ठीक है, जैन तीर्थंकर के लिए ये काफी फेमस प्लेस है नेत्रहाट। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स विल यू फाइंड द कचारी रूइंस, ठीक है। कचारी रूइंस, रूइंस मतलब होता है खंडहर। निम्नलिखित में से किस शहर में आपको कचारी खंडहर मिलेगा? ऑप्शन क्या दिया हुआ है? शिमला, बिलासपुर, तीसरा है गंगटोक, चौथा है दीमापुर। दीमापुर इज द राइट आंसर, ठीक है। यहां पे कछारी किंगडम हुआ करता था। दीमापुर कहां पड़ेगा? नागालैंड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज द गोरीचैन पीक लोकेटेड, ठीक है। गोरीचैन चोटी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा नागालैंड, ठीक है। गोरीचैन पीक, ठीक है। अब देखो यह है आपके अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन क्या होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा। और अरुणाचल प्रदेश का यह हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है, ठीक है। अबाउट 600 मीटर। यह स्नो कवर रहता है, सालों भर स्नो कवर रहता है। जैसे ये माउंटेन है ना, इस तरह से, तो ये जो ऊपर का जो टिप है, ऊपर वाला प्लेस है, पिक है, ये क्या होगा? ये स्नो कवर, ठीक है। तो यहां पे जाहिर सी बात है कि ग्रीनरी भी होगी काफी, ठीक है। टूरिस्ट प्लेस भी होगा, हर तरह से संपन्न है, ठीक है। तो यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माउंटेन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? इंडिया एंड नेपाल के बीच में कौन सा माउंटेन है? ठीक है, पहला है मकालू, दूसरा है मनासलू, तीसरा है धौलागिरी, चौथा है कंचनजंगा। देखो बात कर रहा है कि इंडिया और नेपाल, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, राइट। देखो इसको इस तरह से हल करना है। अब देखो ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये सिक्किम है, ये जो पार्ट दिख रहा है
यह नेपाल है, ठीक है। और ये क्या बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माउंटेन, माउंटेन के बारे में पूछ रहा है कि इंडिया और नेपाल के बीच में। तो देखो ये नेपाल है, इंडिया ये सिक्किम का हिस्सा जो है, सिक्किम जो है इंडिया का स्टेट है, और इसी में पड़ता है यहां पे कंचनजंगा, ठीक है। तो ये किसके किसके बीच में पड़ेगा? अल्टीमेटली नेपाल और इंडिया के बीच में ही पड़ेगा, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी फोर्थ, चौथा ऑप्शन सही है। देखो जितना भी क्वेश्चन मैंने लगभग बनाया है सब के सब मैप बेस्ड हैं। अगर आपको मैप का जानकारी नहीं है, मैप की प्रैक्टिस बहुत करिए। कोई भी एटलस ले लो आप, ऑक्सफोर्ड का एटलस ले लो, और उसको हमेशा देखते रहो, सोते समय देखते रहो। जितना ज़्यादा उसको देखोगे, अवलोकन करोगे, उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, साइट्स एकदम याद हो जाएगा, राइट। तो ये लगभग पूरा 25 क्वेश्चन का सेट बन गया, ठीक है। ऐसे ही करके और भी 2-3 वीडियोस मैं बनाऊंगा, आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ज्योग्राफी कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। बाकी तो ज्योग्राफी की प्रॉपर क्लास तो चलेगी ही, ठीक है। एक एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक है, हर चीज़ डिस्कस किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।